क्लास 11th जैसे यादव, आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। इसी के साथ आज हम आपके साथ एक टॉपिक नया लेके आए हैं, ड्राइविंग अ न्यू फॉर्मूला। इट इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। जिससे पहले हम दो एप्लीकेशन सॉल्व कर चुके हैं, वो आपको देख रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है। जिसमें पहली एप्लीकेशन थी हमारी चेंजिंग द यूनिट्स और सेकंड एप्लीकेशन थी हमारी चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉर्मूला। फॉर्मूले कंसिस्टेंसी में चेक करी थी। थर्ड है हमारा ड्राइविंग अ न्यू फॉर्मूला। एक छोटे से एग्जांपल की मदद से समझते हैं हाउ वी जनरेट अ न्यू फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ सम गिवन इंफॉर्मेशन। ओके, चेक करें तो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन। फ्रीक्वेंसी जानते हैं ना, अब 9th क्लास में टर्म पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी। न्यू से नोट करते हैं इसे, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग ऑफ स्ट्रिंग, एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की डिपेंड करती है किस पर? टेंशन। टेंशन आपके लिए नया वर्ड है, नहीं अब वाला टेंशन नहीं तो सर में हो जाती है, सर को दर्द हो रहा। यहाँ पर टेंशन एक फोर्स है, आप पढ़ेंगे आगे इसमें टेंशन क्या है, यहाँ पे फोर्स है। अभी तो आप ये समझिए फोर्स ही है। टेंशन क्या होता है, कब लगती है, कैसे होता है, उसके बाद में हम बहुत डीपली पढ़ेंगे, बहुत अच्छा पढ़ेंगे। तो टेंशन को समझिए एक फोर्स है। वो कह रहा है कि टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग। जब किसी स्ट्रिंग को मैंने लटकाया तो लटकाने पर उसमें क्या प्रोड्यूस हुई? टेंशन प्रोड्यूस हुई, खिंचाव प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, मतलब फोर्स। तो टेंशन को यहाँ पे हम किससे नोट कर ले? फोर्स मान रहे हैं तो फोर्स से डिनोट कर लो तो बहुत अच्छी बात है। यदि टी से आप डिनोट करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारा डिपेंड करता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली है, इनवर्सली है तो हमें पता ही नहीं है किस पर डिपेंड करता है, टेंशन पर। ठीक है, टी को हमने क्या माना है? टेंशन। अगली कंडीशन ये गिवन दे रहा है मास पर यूनिट लेंथ पर भी डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी मेरी किस पर डिपेंड करती है? मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब जो स्ट्रिंग है इसका मास है पर यूनिट लेंथ के अकॉर्डिंग, जितनी इसकी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग, मतलब मास पर यूनिट लेंथ LENGTH पर भी डिपेंड करता है। इसके साथ और किस पर डिपेंड कर रही है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमारी लेंथ पर भी डिपेंड कर रही है। बात समझ में आई? यदि मैं इन तीनों को कंबाइन कर दूं तो इन तीनों को कंबाइन करके मेरा क्या आता है? V प्रोपोर्शनल टू, इसको कह देते हैं T। इस पूरे को मैं लिख देता हूं क्या? कैपिटल M, और ये मेरी क्या कहलाएगी? L, लेंथ। इन तीन चीज पर क्या करता है? डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है? बहुत ध्यान समझिएगा, आ जाता है ये वाला क्वेश्चन भी। न्यू प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, एक कांस्टेंट लेते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और यहाँ पे एक काम और करते हैं, टी हमारा क्या पावर हम जानते नहीं है तो कंसीडर करते हैं इसकी पावर A, M की पावर B और L की पावर C। ये हमने क्या किया? ये हमने कंसीडर किया। हम क्या जानते हैं? इन तीनों की क्या जानते हैं? डायमेंशंस जानते हैं। मैं आपसे पूछूं न्यू की डायमेंशन क्या होगी? न्यू का फॉर्मूला जानते हैं 1/T, पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में। तो 1/टाइम, टाइम का इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी, तो क्या डायमेंशन बनी इसकी? 1/T। नहीं आ रही समझ में बात? 1/T। तो न्यू की डायमेंशन क्या बनेगी हमारी? T-1। क्लियर है? न्यू की डायमेंशन क्या बनी? T-1। देखो जरा इधर, यहाँ के लिखा ही नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टी क्या है यहाँ पर? टेंशन। टेंशन क्या है? फोर्स। फोर्स की डायमेंशन कई बार हम देख चुके हैं। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? निकाला तो m, फोर्स की F निकल टू m है तो MLT-2 करके कुछ निकल के आएगा हमारा। निकाल के देखना, F निकल टू MA, m क्या? मास, और a क्या? एक्सेलरेशन। तो MLT-2 कुछ निकल करके कुछ निकल के आएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा? MLT-2 की पावर क्या आ जाएगी? A। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। m क्या माना है हमने? मास पर यूनिट लेंथ, मतलब M/A,
मास के लिए क्या यूज करते हैं m, पर यूनिट लेंथ l के लिए क्या यूज करते हैं l, तो उसका क्या निकल के आया m l माइनस 1, पर यूनिट लेंथ है ना, कॉमन लेंथ है। इतनी बात समझ में आती है। यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है ना, यदि कोई क्वेरी भी आपको मन में होती है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एक नंबर दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको समझा दूंगा, या कमेंट करके मुझसे पूछ लो। हाँ, यदि आपको सबको समझ में आ जाता है तो क्या सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इससे हल्का सा मोटिवेशन मिल जाता है। तो देखिए मास पर यूनिट लेंथ, ये क्या है हमारा लेंथ, लेंथ को क्या लिख सकता हूं मैं l की पावर c। क्लियर है, ये स्टेप समझ में आया। अच्छा t-1 लिखा हुआ है ना, इसको मैं ये लिख सकता m0 l0 t-1, मैंने सिखाया था ये वाली बात, तो मैं इसको कर सकता हूं m0 l0 t-1। क्लियर है इतनी बात? थोड़ा सा ध्यान देना, बस थोड़ा सा, अभी समझ में आ जाएगा कि न्यू फॉर्मूला किस तरह जनरेट होता है। यदि मैं इसको अलग अलग करूंगा तो m की पावर कितनी आएगी a, अच्छा यहाँ m की पावर कितनी आएगी b, ये दोनों किसमें है मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है प्लस हो जाती है। नहीं आ रही बात समझ में? यदि मैं आपसे कहूं x y की पावर a है, तो इसे क्या कहोगे, इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, x की पावर a y की पावर a, अलग अलग करके लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि यदि यहाँ पे इन सब की पावर a है तो m की पावर a आएगी, l की पावर a आएगी, और t की पावर क्या आएगी -2 है। यहाँ पे क्या आएगा m की पावर b, और यहाँ पे क्या है m की पावर a, मल्टीप्लाई पावर प्लस हो जाती है। मैं आपसे पूछूं m की पावर क्या हो गई, आप कहेंगे a प्लस b, बात समझ में आती है? तो m की पावर नेट पावर क्या हुई, m की पावर, थोड़ा ध्यान देना, a प्लस b। क्लियर है? l को चेक करो, l की पावर कितनी है a, l की पावर कितनी है b या -b, -b, माइनस बने ना, -b, l की पावर कितनी है c, तो टोटल कितना हो जाएगा l की पावर a -b प्लस c। नहीं आ रही बात समझ में? तो l की पावर कितनी हो गई a -b प्लस c। अब बचता है हमारा t, t की पावर यहां से क्या निकल के आएगी, 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, -2 है, यहाँ तो t है, यहाँ पे t नहीं है, तो केवल t की पावर क्या निकल के आई -2a, तो t की पावर निकल के आई मेरी -2a और ब्रैकेट बंद। ये स्टेप क्लियर है? ये स्टेप क्लियर है? समझ में आ गया? मतलब सवाल हो गया, बस यहीं तक दिक्कत थी। अब लिखते हैं हम क्या, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग। अब कंपेयर करते हैं किससे, m की पावर का m की पावर से, l की पावर का l की पावर से, और t की पावर का t की पावर से। m की पावर कितनी है 0, यहाँ m की पावर कितनी है a प्लस b, तो एक इक्वेशन यहां से क्या बनी a प्लस b इक्वल टू 0। समझ में आती है? आप पहले भी तो 10th में करेंगे इस तरह से कंपेयरिंग करते थे दोनों तरफ। जैसे x स्क्वायर है, यहाँ पे लिखा हुआ है y की पावर x, कंपेयर करके हम दोनों की पावर कंप्लीट कर लेते थे। इस तरह से किया है ना आपने, x की पावर n इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिखा x की पावर 2, कंपेयर करते थे तो n इक्वल टू क्या आ जाता था 2 आ जाता था। किए ऐसे क्वेश्चन ना? हाँ, तो इसी तरह से यदि कंपेयर किया तो m की पावर 0, m की पावर a प्लस b, तो a प्लस b इक्वल टू क्या हो गया 0। अच्छा l, आप बताएंगे l की पावर कितनी है 0, ठीक है। यहाँ l की पावर कितनी है a माइनस b प्लस c, तो a माइनस b प्लस c किसके बराबर होगा 0 के, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो यहाँ से एक इक्वेशन मेरी और बनी, क्या बनी a प्लस माइनस b प्लस c इक्वल टू। क्लियर? तीसरी t की पावर कितनी है यहाँ पर -k1, -k1 कैसे आया पता है ना फ्रीक्वेंसी से। यहाँ t की पावर कितनी है -k2a, तो क्या हो जाएगा -k2a इज इक्वल टू -k1। अच्छा यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, देखो कैसे, माइनस से माइनस कट गया,
2 कहां पे आ जाएगा डिवाइड में, तो a इज इक्वल टू 1/2। अच्छा यदि मैं देखा ऐसे एक 2 की वैल्यू निकाला है तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से b और c की वैल्यू। हमने a b और c तीनों की वैल्यू निकाल ली। a की वैल्यू 1/2, a की वैल्यू कहां पुट कर दी हमने फर्स्ट इक्वेशन में, तो b की वैल्यू आ गई -1/2। a और b दोनों की वैल्यू कहां पुट करी सेकंड इक्वेशन में, तो c की वैल्यू कितनी आ गई -1। हम अब देखो शुरू में हमने माना क्या है, हमने माना है ये सॉरी ये वाला फॉर्मूला न्यू इज इक्वल टू के टी की पावर ए की पावर रखो जरा, न्यू इक्वल टू के टी की पावर कितनी है हमने क्या मानी है ए इक्वल टू क्या आया है 1/2, तो टी की पावर क्या हो जाएगी 1/2। समझ में आती है बात। m की पावर क्या मानी है हमने b क्या आया है -1/2, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2। इतना समझ में आता है। l क्या पावर है c, l क्या आया है मेरा c कितना आया -1, तो l की पावर क्या हो गई -1। तो लिखें जरा ऐसे हम इज इक्वल टू के t की पावर हाफ है, हाफ ही लिखा रहने दो, m -1/2 तो नीचे चला जाएगा, तो ऐसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान देना जरा t 1/2 अपॉन m 1/2 माइनस तो नीचे चला जाएगा, l भी -1 है तो 1/l। इतनी बात समझ में आई। अच्छा क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, जरा ध्यान दें, ये मैंने क्या लिख दिया है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन करें, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं अब t/m ये लिख सकता, इसकी भी हाफ टोटल हाफ लग गया 1/l है ये। तो ये मैंने क्या एक डिजाइन कर दिया फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, जहां एक स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है टेंशन पर, मास पर यूनिट लेंथ पर और लेंथ पर। तो मेरा फॉर्मूला क्या निकल के आएगा न्यू इज इक्वल टू 1/l रूट t/m। इसी तरह के और भी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन लेके आपको और समझाता हूं। तो लिया हमने सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो इस सेकंड क्वेश्चन को देखें जरा, तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है ये फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ फॉलोइंग फ्लो ऑफ लिक्विड। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड मतलब वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ, वॉल्यूम कितनी देर में रेट में फ्लो हो रहा है, रेट निकालना है, ठीक है। तो या यूं कह सकते हैं वॉल्यूम पर यूनिट सेकंड, लेंथ नहीं सेकंड, वॉल्यूम पर यूनिट सेकंड क्या हो जाएगा रेट टाइम का बड़ी होता है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड मतलब वॉल्यूम पर यूनिट सेकंड। इसमें वॉल्यूम हमारा पर यूनिट जो सेकंड है लिक्विड किस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, किसकी रेडियस पाइप की रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, और हमारा प्रेशर ग्रेडियंट पर डिपेंड कर रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब P/L। तो ये जो वर्ड आपको यहाँ पे नहीं लग रहे हैं ना, उनको सुन के बिल्कुल भी मत घबराना, क्योंकि आगे जब हम चैप्टर को थर्ड चैप्टर से पढ़ेंगे तो धीरे धीरे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज ये सारे टॉपिक आने वाले हैं हमारे, ठीक है। कोई टॉपिक हमारा फिफ्थ चैप्टर में आएगा, कोई टॉपिक हमारा फोर्थ चैप्टर में आएगा, इस तरह से लाइन वाइज लाइन तो हमारे टॉपिक आएंगे। तो प्रेशर ग्रेडियंट P/L प्रेशर पर यूनिट लेंथ, और भी किस पर डिपेंड कर रहा है ईटा, इसको नया वर्ड आया है ये ईटा, ये कुछ इस तरह से बनता है, इसको यहाँ पर बोला विस्कोसिटी। आपको ध्यान दो डायमेंशन मैंने विस्कोसिटी की आपको डायमेंशन बताई हुई है, देख लेना वहां से। तो हमने वही सेम प्रोसीजर तीनों को कंबाइन करेंगे, ए बी सी पुट करेंगे वैल्यू, ठीक है, आर की ए, P/L की बी और मीटा की सी। अब सबके हमने क्या निकाले डायमेंशन, वॉल्यूम पर यूनिट सेकंड की डायमेंशन क्या होगी, वॉल्यूम की होगी L3, मीटर की होती है पर यूनिट सेकंड में T-1 mg। क्लियर है। R क्या है डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस होती है, तो इसकी आ गई L। प्रेशर पर यूनिट लेंथ, प्रेशर की मैंने आपको बताई है पर यूनिट लेंथ अपॉन में L और आ जाएगा, प्रेशर की आती है हमारी कितनी mL-1 T-2, ये प्रेशर की होती है, अपॉन L और आ गया तो क्या हो जाएगा L-2 mL-2 T-2। इसके साथ जो है विस्कोसिटी होती है इसकी मैंने आपको बता रखी कितनी होती है mL-1 T-1। अब इन सारी डायमेंशन को उठा के कहां पुट कर दो इस फार्मूले में,
वॉल्यूम दिएगा वॉल्यूम की, रेडियस की, प्रेशर ग्रेडियंट की, प्रेशर ग्रेडियंट की, और विस्कोसिटी देगा विस्कोसिटी। देखिए इसकी पावर a, इसकी पावर b, इसकी पावर c। अब क्या करते हैं, इस v को कंपेयर कर लें। यहाँ पर यदि मैं m में देखूं तो m क्या जा रहा है, m की पावर b भी है और m की पावर c भी है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में तो पावर क्या होगी प्लस, तो m की टोटल पावर कितनी हुई b प्लस c। इस तरह l देखो, l की पावर a है, l की पावर -2b और l की पावर -c, तो क्या हो जाएगी a -2b -c, a -2b -c। समझ में आई बात? ऐसे t देखिए, t यहाँ तो है नहीं, t की पावर -2b और t की पावर -c। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है ना? आपको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए आप इसे थोड़ा देखें हम यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, t की पावर -2b, t की पावर -2b प्लस सॉरी माइनस t की पावर c, माइनस t की पावर c, तो -2b -c। क्लियर है बात? अब यहाँ पर हम क्या करें, ऑन कंपेयरिंग, m की पावर b प्लस c है, यहाँ m की पावर 0 है, तो क्या हो जाएगा b प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या है a -2b -c, ये किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर, ये 3 के बराबर हो गया, ये किसके बराबर हो जाएगा -1 के बराबर। तो इन तीनों को सोल्व करके हम a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से निकालेंगे b इक्वल टू -c होगा, जहाँ b यहाँ -c पुट कर दो, यहाँ b है जहाँ -c पुट करोगे तो क्या आ जाएगा -2c, सॉरी -c पुट करोगे तो प्लस के हो जाएंगे 2c, 2c और -c, c बचे c इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -1। ठीक है, इस तरह से हमने a b c की वैल्यू निकाली। वो पिछले क्वेश्चन की तरह ही a b c की वैल्यू कहाँ रख दी हमने, यहाँ पर। जब यहाँ हमने पुट करी तो यहाँ हमारा इस तरह से एक फॉर्मूला डिजाइन हो गया। इस तरह से हमने ये फॉर्मूला भी डिजाइन कर लिया। ठीक है, तो इस पर कुछ क्वेश्चन करके देखिएगा आप। इससे आगे जो हमारा स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा एरर। तो एरर हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है, वो भी चैप्टर नहीं इसी का टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। यहीं तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, जो नहीं आया मुझसे पूछ लीजिए।